So hello everyone, welcome back to Learn with Surya and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about Java RMI, Remote Method Invocation. So यार आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़ते हैं एक चैलेंज हमेशा होता है एक मशीन पर चल रहे ऑब्जेक्ट को दूसरी मशीन के ऑब्जेक्ट से कैसे बात करवाई जाए या फिर कैसे एक मेथड को नेटवर्क के रिमोट कॉल की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल जावा मेथड की तरह फील कराया जाए। तो ये दो क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इस प्रॉब्लम का जो क्लीन एलिगेंट जावा जो प्योर सॉल्यूशन है वो है हमारा आरएमआई, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। सो आरएमआई आपको अलो करता है कि आप एक दूसरे सिस्टम पर होस्टेड ऑब्जेक्ट के मेथड को इस तरह कॉल करो जैसे वो आपके लोकल सिस्टम में हो। मतलब नो कॉम्प्लेक्स सॉकेट, नो लो फील्ड नेटवर्किंग, नो प्रोटोकॉल हेडेक, सिर्फ जावा टू जावा सीमलेस कम्युनिकेशन। अब जो इस आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा मैजिक होता है वो होता है रिमोट इंटरफेस, स्टब एंड स्केलेटन, आरएमआई रजिस्ट्री, रिमोट ऑब्जेक्ट। ये सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिकेशन पाइपलाइन बनाते हैं जहां डेवलपर को सिर्फ बिजनेस लॉजिक पर ध्यान देना होता है, नेटवर्किंग आरएमआई संभाल लेता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का रियल टेस्ट चाहिए, अगर आपको नेटवर्क के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन समझना है तो आरएमआई आपका परफेक्ट गेटवे। चलिए शुरू करते हैं जावा आरएमआई से, द बैकबोन ऑफ क्लासिक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। जावा आरएमआई is a distributed computing technology in Java that allows an object running on one Java virtual machine to invoke methods on an object located in another JVM, possibly on a different physical machine. सो जावा आरएमआई यानी रिमोट मेथड इन्वोकेशन जावा का एक पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि एक जेवीएम पे चल रहा ऑब्जेक्ट दूसरी जेवीएम पे चल रहे ऑब्जेक्ट का मेथड को की से कॉल कर सके जैसे वो उसका लोकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो जेवीएम सेम सिस्टम पर हो या फिर पूरी तरह अलग फिजिकल मशीन पर। आरएमआई सब हैंडल कर लेता है। ओके, इट फॉलोज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स, मेकिंग इट अ की कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये पूरा सिस्टम जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल को वो फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का कोर पार्ट माना जाता है। अब चलिए वर्किंग देख लेते हैं हम कैसे वर्क करता है। सो वर्किंग ऑफ क्लाइंट और सर्वर। सो क्लाइंट एक रिमोट ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करता है। जो क्लाइंट है वो रिमोट मेथड ऑब्जेक्ट को कॉल करता है एंड जो क्लाइंट साइड पर जो स्टब होता है वो एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है। जो हमारा स्टब होता है ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है। ये रिक्वेस्ट को नेक्स्ट जो ये क्या करता है जो हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको नेटवर्क पर फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर साइड पर स्केलेटन जो होता है इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। किस तक पहुंचाता है? एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। अब जो रिमोट ऑब्जेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट जो होता है वापस स्केलेटन को दे देता है। वापस किसको दे देता है? स्केलेटन को देता है। ये रिजल्ट जो है नेटवर्क के थ्रू स्टब तक आता है। फिर जो रिक्वेस्ट आई थी वो इस नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू किस तक आती है? स्टब तक आती है और क्लाइंट को फाइनल आउटपुट मिल जाता है। ओके, बस डेवलपर को सिर्फ मेथड कॉल दिखाई देता है लेकिन अंदर जो है आरएमआई पूरी नेटवर्किंग, सीरियलाइजेशन, कम्युनिकेशन ये सब मैनेज करता है। यही आरएमआई को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इतना एलिगेंट बनाता है। ओके, द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज हैंडल्ड बाय यूजिंग टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, स्टब ऑब्जेक्ट एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट। अब स्टब ऑब्जेक्ट हमारा क्लाइंट साइड में होता है एंड स्केलेटन ऑब्जेक्ट हमारा सर्वर साइड में होता है। एज ऑल्सो कैन बी डिपिक्टेड फ्रॉम बिलो मीडिया फॉलो। सो अब आते हैं हम हमारे आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स पर। क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे होते हैं तो जिन्हें समझ लेना हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हमारा होता है क्लाइंट, द कंपोनेंट दैट इन्वोक्स रिमोट मेथड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड इन अनादर जावा वर्चुअल मशीन। सो क्लाइंट वो कंपोनेंट होता है जो रिमोट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को इन्वोक करता है। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली दूसरी जेवीएम पर होता है लेकिन क्लाइंट के लिए लगता है जैसे वो
लोकल ऑब्जेक्ट ही है. ओके, सर्वर the system that hosts the remote object and provide the implementation of the method defined in the remote interface. सो सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिमोट ऑब्जेक्ट को होस्ट करता है और उनका जो एक्चुअल मेथड इम्प्लीमेंटेशन उसको प्रोवाइड करता है. सर्वर ही बिजनेस लॉजिक का रियल ओनर होता है. स्टब, क्लाइंट साइड प्रॉक्सी, एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन द क्लाइंट साइड. It forwards the client's method call to the remote object on the server through the network. So जो स्टब होता है ये क्या करता है कि क्लाइंट साइड पर होता है, ये एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव करता है. क्लाइंट से मेथड कॉल से लेकर उसे नेटवर्क के थ्रू सर्वर तक फॉरवर्ड करता है. क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन स्टब ही मैनेज करता है. ओके, अब होता है हमारा स्केलेटन, सर्वर साइड प्रॉक्सी जिसे कहते हैं. प्रेजेंट ऑन द सर्वर साइड, इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टब. स्टब से रिसीव करता है रिक्वेस्ट को. इन्वोक द अप्रोप्रिएट मेथड ऑन द एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट एंड सेंड द रिजल्ट बैक. अब जो स्केलेटन होता है ये जो स्टब से आई रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट पर मेथड इन्वोक करता है और रिजल्ट वापस जो है स्टब को सेंड कर देता है. RMI registry, a directory service that allows client to look up and locate remote objects using a name. Example, RMI registry. So RMI रजिस्ट्री क्या करता है, ये एक डायरेक्टरी सर्विस होती है जहां सर्वर अपने रिमोट ऑब्जेक्ट को एक नाम के साथ रजिस्टर करता है और क्लाइंट उस नाम के थ्रू रिमोट ऑब्जेक्ट को लुकअप करता है. ओके, जैसे नाम क्या हो गया हमारा RMI रजिस्ट्री. सो रिमोट इंटरफेस क्या होता है, डिफाइन द मेथड्स दैट कैन बी इन्वोक्ड रिमोटली बाय द क्लाइंट. बोथ क्लाइंट एंड सर्वर यूज दिस इंटरफेस टू इंश्योर मेथड कंपैटिबिलिटी. सो रिमोट इंटरफेस क्या होता है, उन मेथड्स का ब्लूप्रिंट होता है जो क्लाइंट रिमोटली इन्वोक कर सकता है. बोथ क्लाइंट एंड सर्वर इस इंटरफेस को यूज करते हैं. ओके, ताकि जो मेथड है सिग्नेचर्स परफेक्टली मैच करें. तो ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं मिलकर जावा RMI का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली होता है. आगे बढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ जावा RMI. सो चलिए अब देखते हैं जावा RMI के मेजर फीचर्स जिनसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इतना पावरफुल बन जाता है. पहला होता है हमारा इनेबल्स स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट JVMs allowing remote method calls as if they were local. RMI ऑब्जेक्ट को अलो करता है कि वो अलग अलग JVM पर होते हुए भी जो बिल्कुल लोकल ऑब्जेक्ट की तरह इंटरेक्ट कर सके. रिमोट मेथड कॉल्स एकदम नेचुरल और सीमलेस लगते हैं. fully based on Java's write once run anywhere principle, ensuring compatibility across all platforms, supporting the Java virtual machine JVM. So प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. कैसे, RMI जो है पूरा का पूरा जावा पर बेस्ड है, इसलिए ये राइट वंस रन एनीवेयर वाला जावा प्रिंसिपल फॉलो करता है. JVM जहाँ चलेगा वहाँ RMI कम्युनिकेशन भी विथआउट इश्यू चलेगा. ओके, तीसरा होता है हमारा सपोर्ट्स ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स जावा ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, इनेबलिंग इजी डेटा एक्सचेंज ओवर द नेटवर्क. सो कॉम्प्लेक्स जावा ऑब्जेक्ट्स को नेटवर्क पर भेजने से पहले RMI उन्हें क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है. इससे डेटा एक्सचेंज स्मूथ, इजी और एरर फ्री हो जाता है. यूजर जावाज बिल्ट इन सिक्योरिटी मैनेजर एंड customizable policy files to ensure safe access and execution of remote objects. सो जो RMI होता है जावा के सिक्योरिटी मैनेजर और पॉलिसीज फाइल्स को यूज़ करता है ताकि सिर्फ ऑथोराइज रिमोट ऑब्जेक्ट्स ही एग्जीक्यूट हो सके. ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. टूल्स लाइक आर्मिक automatically generate client side stubs and server side skeletons to simplify distributed communication setup. अब ये क्या करता है, टूल्स फॉर स्टब एंड स्केलेटन जनरेशन, जैसे जावा का आर्मिक टूल ऑटोमेटिकली स्टब और स्केलेटन जनरेट करता है. इससे डेवलपर्स को लो लेवल नेटवर्किंग की टेंशन नहीं होती है. RMI सब हैंडल कर लेता है. यहाँ पर रिमोट मेथड कॉल्स लुक एंड बिहेव जस्ट लाइक लोकल मेथड कॉल्स, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ यूज फॉर डेवलपर्स. सो RMI का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिमोट मेथड कॉल जो होती है लोकल मेथड की तरह ही बिहेव करती है. डेवलपर को नेटवर्किंग प्रोटोकॉल या कनेक्शन हैंडलिंग की यहाँ पर टेंशन नहीं होती है. कैन ईजिली इंटीग्रेट विद कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर एंड
enterprises Java Beans EJB for building scalable distributed enterprises system. So RMI क्या होता है, इजिली इंटीग्रेट हो जाता है कोरबा और EJB जैसे enterprises टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरप्राइज सिस्टम्स बनाना और मैनेज करना और भी इजी हो जाता है। तो ये फीचर्स मिलकर क्या करते हैं, जावा आरएमआई को एक पावरफुल, क्लीन और डेवलपर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाते हैं। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरबा। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।